अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्कर हयात। नाज़रीन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन अपडेट है। इंतखाबात कौन सी तारीख को होने जा रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप्स आपस में मिल रहे हैं, क्या जावेद कुरैशी कादर शाह ग्रुप एक हो रहे हैं, क्या इंजीनियर नजीब हारून और इंजीनियर वसीम नज़ीर जो ग्रुप हैं ये एक हो रहे हैं, और क्या जो इंजीनियर जावेद कुरैशी द इंजीनियर्स पाकिस्तान और नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन कादर शाह ग्रुप के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, जिसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त कहा जा रहा था कि सामने आ चुकी है, क्या वहाँ पर कोई मामला अटक गया है या कोई वहाँ पर डेडलॉक पैदा हो गया है। इस हवाले से आज आपको मैं अपडेट करूँगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की जो गवर्निंग बॉडी है उसका इजलास बुलाया गया है, कल उसका इजलास है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के जो आइंदा इंतखाबात हैं उसके हवाले से तारीख़ का जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। मुतवक्के तौर पर 18 अगस्त की तारीख़ है, जो कहा यह जा रहा है कि 18 अगस्त को पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के जो इंतखाबात हैं उसमें होंगे। इस हवाले से जो अहम तरीन अपडेट वो यही कि दो जो साबिक चेयरमैन हैं इंजीनियर नजीब हारून, जो दो साबिक चेयरमैन हैं इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी और इंजीनियर कादिर शाह, इन दोनों के जो ग्रुप्स हैं जो माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते रहे हैं और एक दूसरे के हरीफ समझे जाते रहे हैं, जिसमें द इंजीनियर्स पाकिस्तान और नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन, इनके दरमियान बातचीत तो जो थी वो जारी थी, और बातचीत जो थी इसमें बड़ी डेवलपमेंट भी हुई। और जो दोनों ग्रुप्स के दरमियान, क्योंकि जावेद सलीम कुरैशी साहब से भी जब हमारी बात हुई ईद के दौरान, और दूसरी तरफ भी जो कादिर शाह ग्रुप के लोग हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि जो इस हवाले से कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं और कमेटियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं। हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस हवाले से इत्तफाक हो गया था। इस हवाले से जावेद सलीम कुरैशी जो साबिक चेयरमैन हैं द इंजीनियर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आते रहे हैं, जो कादिर शाह ग्रुप है, उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और जावेद सलीम कुरैशी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का उम्मीदवार लाने का फ़ैसला किया। इसके हवाले से जो द इंजीनियर्स पाकिस्तान है, इनके जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो सीनियर वाइस चेयरमैन है वो अभी जो कादिर शाह ग्रुप है उसको दिया जा रहा है, और जो वाइस चेयरमैन सिंध है और वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान है, इसकी नशिस्तें भी जो नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन को जो है वो दी जा रही हैं। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी के हवाले से भी फार्मूला तय पा गया। लेकिन इस तमाम मामले में फिर एक इतला ये भी सामने आई कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं इंजीनियर नजीब हारून, क्योंकि गुज़श्ता 3 साल से चेयरमैन हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव इनके जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने लिए, और जो इंजीनियर्स है, जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स है, उस हवाले से इनकी कोशिशें काविशें रहीं। तो दो प्रोफेशनल इंजीनियर्स के जो इंजीनियर वसीम नज़ीर हैं जो पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर है, तो इस मरतबा जो इंजीनियर वसीम नज़ीर के साथ मिलकर इंजीनियर नजीब हारून जो है, और जो सैयद इशफाक शाह हैं कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि जो इंजीनियर वसीम नज़ीर, इंजीनियर नजीब हारून ये आपस में मिल जाएं। तो यहाँ पर अभी तक ये जो मामला है कि यहाँ पर कोशिश हो रही है कि ये दोनों आपस में मिल जाएं, लेकिन चेयरमैन का कैंडिडेट कौन होगा अभी वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन जो इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी और इंजीनियर कादिर शाह जो ग्रुप हैं, इनके दरमियान इत्तफाक तो हो गया था कि चेयरमैन का उम्मीदवार जो है वो जावेद सलीम कुरैशी होंगे, और इस हवाले से कहते हैं कि बड़े सीनियर लेवल पर यह मामला तय पा गया था। और जो कादिर शाह साहब हैं इस्लामाबाद होटल में एक फंक्शन में वो आए थे, तो उन्होंने भी ये बात कही कि मैंने जावेद सलीम कुरैशी को ये कहा है कि मुझे कुर्सी के कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इलेक्शन में हिस्सा लें, और इंजीनियर्स की डिग्निटी पर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक इशू यहाँ पर ये हुआ कि इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी जो हैं उनका जो ग्रुप है, क्योंकि पंजाब से उनके जो मानने वाले हैं या उनके जो ग्रुप के लोग हैं, उनका ये कहना है कि पंजाब से उनका वोट बैंक जो है वो स्ट्रॉन्ग है और पंजाब से वो इलेक्शन जीतते रहे हैं। और गुज़श्ता जो टेन्योर था उस दौरान, क्योंकि वो ख़ुद नहीं इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने वो ख़ुद नहीं लड़े,
तो इस वजह से जो उनका ग्रुप था वो उन्होंने ख़ुद भी इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इसलिए तीसरे नंबर पर रहा। अदरवाइज़ जो है वो अकेले भी इलेक्शन लड़े। और उनके ग्रुप के जो लोग हैं उनका ये कि उन्होंने ये बात भी की कि जो मकबूल नारा है कि इंजीनियर्स को डिग्निटी देने का जो कॉन्ट्रैक्टर्स के ख़िलाफ़, तो उनका ग्रुप ये इसलिए उन्होंने जो उनके ग्रुप के लोग हैं, कुछ लोगों ने मशवरा उनको ये दिया कि आप सोलो फ्लाइट करें, आप ख़ुद से अकेले से मैदान में उतरें और इलेक्शन लड़ें, तो आप जो है वो जीत जाएंगे, आपको किसी दूसरे ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मामला जो है वो लटक गया और यहाँ पर डेडलॉक जो है वो क्रिएट हो गया कि जो सीनियर वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो जावेद सलीम कुरैशी है उस ग्रुप ने ये कहा कि पंजाब से वोट जो है वो उसका हम आपको लेकर नहीं दे सकते, और दूसरे अल्फाज में सोलो फ्लाइट की जो तैयारी है वो करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। तो एक डेडलॉक यहाँ पर पैदा हुआ है और एक दिलचस्प सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, क्योंकि जो नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन है इसकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि जावेद सलीम कुरैशी को ही नामज़द किया गया है चेयरमैन का उम्मीदवार, लेकिन जो शराइत थी, जुज़ियात थी जो तय हो चुकी थी, उस पर मामला एक मरतबा फिर बिगड़ गया। और बिगड़ा यूँ कि उन्होंने कहा कि सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए हम आपको वोट जो है वो लेकर नहीं दे सकते, जिसके बाद जो है वो कादर शाह जो ग्रुप है नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन जो है वो भी सोच रही है, एक सोच में पड़ गई और अपनी आपस की मशावरत भी जो है वो उनकी जारी है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। अब दोनों जो साबिक चेयरमैन हैं इंजीनियर कादर शाह और इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इनकी मुलाकात भी मुतवक्की है और कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी इस हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं। उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि आगे जाकर क्या होने जा रहा है। और दूसरी जो साइड है, जो एक बरसरे इक़्तिदार जो चेयरमैन हैं इंजीनियर नजीब हारून, उनकी साथ या वो किस किस के साथ मिलकर अलायंस बनाने जा रहे हैं, तमाम जो सूरत हाल है आने वाले वीलॉग्स में आपको इससे आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।